नमस्कार, धार भी रफ्तार भी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की कुछ अहम खबरों का। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश। मेंढर में मनकोट तहसील के कसबल्लारी गांव के महल्ला काग्यान में था ठिकाना। एक चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 10 किलो आईडी किया गया बरामद। G20 बैठक से पहले श्रीनगर छावनी में तब्दील। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त, लाल चौक में एनएसजी कमांडोज तैनात। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए डल झील और उसके आसपास मरीन कमांडो तैनात। इन कमांडोज को मोटर बोट से डल झील में गश्त करते देखा गया। अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली G20 की बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान एवं अधिकारी दिन रात पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जिले में सभी मुख्य सड़कों पर नाके लगाने के साथ गश्त भी बढ़ा दी गई है। इस बीच एसएसपी पुंछ ने सभी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक चाक चौबंद बनाने पर विचार विमर्श किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी उधमपुर। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से कराएंगी अवगत। बेरोजगार कुशल युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी। आज जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन द्वारा युवाओं में बांटे जाएंगे ऑफर लेटर। कई माइग्रेंट कॉलोनियों के निवासी यूटी प्रशासन से नाराज, बिजली शुल्क लेने के सरकार के प्रस्ताव का कर रहे हैं विरोध। रामबन फ्लाईओवर पर अहम कार्यों को देखते हुए जिलाधिकारी का फैसला, आज से 4 जून तक झूला पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही पर लगाई रोक। पुंछ शहर में आवारा पशुओं और कुत्तों ने बढ़ाया सड़क हादसों का खतरा, लोगों ने की जरूरी उपाय करने की मांग। कुपवाड़ा के नादीजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। चयनित हज यात्रियों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की शुरू। चयनित तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर सागर सांस्कृतिक मंच चकरपटन कश्मीर ने चक्र की पटन में एक प्रतिष्ठित साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया। उनके साथ बशर जोगिया, री अब्दुल अहमद दिलबर और अफजल हाजमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में घाटी के जाने माने कवियों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने शैक्षिक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के आम लोगों ने हिस्सा लिया। कश्मीरी भाषा की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बड़गाम बेरवाह में चिउडारा में सड़क के दोनों ओर फाइबर लाइन डालने से सड़क व जल निकासी व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई है। बेरवाह रतसन रोड पर 1 साल पहले मैकाडम बिछाया गया था। खुदाई के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर तारकोल डालने से पहले नाली, पानी की पाइपलाइन, फाइबर समेत अन्य काम हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहां इसके उलट काम किया जा रहा है। गुरेज के किसानों के कल्याण के लिए संयुक्त प्रयास करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सेना के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में केवी गुरेज के प्रभारी, स्थानीय सैन्य इकाई के कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर परवीन कुमार और क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना था जिसमें क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेना और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर काम कर सकते हैं। इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के कल्याण में सेना की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है।
भद्रवाह चिराला रेंज में बेरोकटोक हरित कटान अवैध रूप से गिरे दर्जनों हरे पेड़ मिले। पुलिस ने जब्त की 70 टिम्बर। ठाठरी थाने में प्राथमिकी दर्ज। वन विभाग को अभी तक नहीं है संज्ञान। सीयूईटी का मामला, कई छात्र परेशान। परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर से बाहर दिखाई जा रहे हैं। छात्र समूह कल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को दी मंजूरी। कैबिनेट ने ई वाहनों की खरीद पर मदद का फैसला लिया। साथ ही कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टरों के 28 पदों को भरने का भी फैसला लिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि पेड़ों को प्रतिदिन चिन्हित करने का काम वन मंडलाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये काम समय पर पूरा हो। सीएम ने कहा कि कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक अनाथ आश्रम से 4 बच्चे लापता हो भाग गए थे और 3 बच्चों के साथ एक और बच्चा भागा था। ये किसी तरह पकड़ में आ गया, जिसके बाद अब इसने बदसलूकी की शिकायत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सदस्य से की है। शुरुआती दौर में पीड़ित व्यक्ति जब ओमनिक्रोन कंपनी में इन्वेस्ट करता तो उसे रिफंड मिलता है। इसके बाद महिला ने पीड़ित को ज्यादा पैसे का लालच देकर 19 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए और इस इन्वेस्टमेंट के बाद महिला ने उससे बात करनी छोड़ दी। अब पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। प्रदेश में इसी सत्र से डे बोर्डिंग स्कूल शुरू होंगे। ये स्कूल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इसकी घोषणा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर एसोसिएशन के कार्यक्रम में की। पहले चरण में प्री नर्सरी से 8वीं तक डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किया जाएगा। शिमला नगर निगम के नए मेयर सुरेंद्र चौहान को बधाई देने वालों का तांता लग रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर भी पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वो नए डेवलपमेंट प्लान पर काम करते हुए शहर को सुंदर बनाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सराज विधानसभा क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को जानबूझकर दुर्गम क्षेत्रों में भेजने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने कहा कि सराज में बदले की भावना से विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्रकार का भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा। हमीरपुर में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का अभी भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट रहा है। सरकार के दावों से अलग कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की तरह ही पुरानी पेंशन योजना को बिजली बोर्ड में भी लागू करने की मांग की है। मंडी में इलेक्ट्रॉनिक बस का पहला हादसा पेश आया। यह हादसा बस स्टैंड में ही हुआ, जहां स्टार्ट करते ही बस अनियंत्रित हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 24 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को हल्की चोटें आईं। मंडी में रेहड़ी फड़ी यूनियन की मांग पर नगर निगम ने शहर में 35 वेंडिंग क्षेत्र चिन्हित कर दिए हैं। चिन्हित किए गए स्थानों पर 392 रेहड़ियां लगेंगी और इतने ही लोग हर रोज अपनी आजीविका कमा पाएंगे। मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा के परिसर में मिनी दशहरे की धूमधाम से शुरुआत हुई। डुंगरी गांव में माता हिडिंबा के जन्मदिन के मौके पर चलने वाले 3 दिवसीय डुंगरी मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें कुल्लू के बंजार से घटोत्कच देवता माता से मिलने अपने सैकड़ों श्रद्धालुओं और कारकुनों के साथ यहां पहुंचे हैं। धर्मशाला में आईपीएल मैच से पहले टिकट ब्लैक करने का मामला सामने आया। यहां टिकट ब्लैक करते हुए सीआईडी ने 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। उनसे 12 टिकटें भी बरामद की। जिन लोगों को ब्लैक से टिकट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया उनमें एचपीसीए का लॉन्ड्री मैन भी शामिल है। मनाली किरतपुर 4 लेन के शुरू होते ही हमीरपुर से चंडीगढ़ और दिल्ली वाया ऊना होकर जाने वाली बसों को एचआरटीसी डाइवर्ट कर देगा। प्रारंभिक चरण में 5 बसों को बघेड़ किरतपुर से होकर चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए चलाया जाएगा। इसके लिए एचआरटीसी डिपो हमीरपुर को नगर निगम प्रबंध से मंजूरी मिल गई है। देश भर की मिट्टी और पानी से भारत माता की मूर्ति का निर्माण होगा। नेहरू युवा केंद्र सोलन में एपीए पद पर तैनात अनुराग ने कहा कि जिला सोलन में 244 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत से 100 ग्राम मिट्टी और 100 ml पानी जमा कर दिल्ली भेजा जाएगा।
सोलन में फुट एंड माउथ डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग पशुओं का वैक्सीनेशन कर रहा है। 6 जून तक इस अभियान को जिले में चलाया जाएगा। अभियान में अब तक 62,000 पशुओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। नूरपुर में नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने लोगों से शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सहयोग की अपील की है और इसके लिए लोगों को सफाई कर्मियों से भी अच्छा व्यवहार करने की अपील की। सोलन में चोरी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एएसपी योगेश रोल्टा ने कहा कि 13 मई को सनी साइट से चोरी हुए सामान को पुलिस ने अगले 2 दिनों में बरामद कर लिया और चोरों को भी पकड़ लिया। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भरमार में हिम दूध गंगा योजना के तहत एक बैठक हुई। बैठक में लगभग 30 किसानों ने हिस्सा लिया। ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण सालों पहले किया गया, लेकिन एस्ट्रोटर्फ मैदान के साथ वॉशरूम और चेंजिंग रूम की सुविधा आज तक नहीं है। खिलाड़ियों को कपड़े बदलने के लिए मैदान से करीब 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। किन्नौर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के लगभग 154 मुक्केबाज अलग अलग भार वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगे। मोदी कैबिनेट में बदलाव। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पद से हटाया गया और अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल के बदलाव की मंजूरी दी। इस बदलाव पर किरेन रिजिजू ने कहा, आगामी चुनावों को देखते हुए पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत। अमेरिकी अदालत से मिली मंजूरी। भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यार्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यार्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। अमेरिका की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी थी। कैलिफोर्निया की कोर्ट ने कहा कि अमेरिका की जेल में बंद 26/11 हमले में वंचित राणा को भारत भेजा जा सकता है। सीएम की मोहर लगते ही सिद्धारमैया के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट। 20 मई को शपथ, शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के नाम पर सीएम की मोहर लगने के बाद उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के आवास के बाहर भी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। 20 मई को डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। सीबीआई के बाद अब ईडी के सामने पेश हुई राबड़ी देवी। जमीन के बदले नौकरी का है मामला। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आईपीएल 2023 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच के जरिए दोनों ही टीमें आईपीएल 2023 का 13वां लीग मैच खेलेंगी। आरसीबी इस मैच में जीत दर्ज कर प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें अब तक 21 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें हैदराबाद ने 12 और बेंगलौर ने 9 मैच जीते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारोस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। तीनों ही आरोपियों से गहन पूछताछ की गई। आरोपियों ने तस्कर को नंदुरबार कोर्ट से भगा कर ले जाने की वारदात को स्वीकार किया, जिसके बाद बाड़मेर पुलिस ने तीनों आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द कर दिया। श्रीगंगानगर की LNP नहर संघर्ष समिति का धरना स्थल लगातार जारी है। प्रशासन ने किसानों से मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर धरना समाप्त करने की समझाइश की है। ग्रामीणों ने कहा है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के ब्रह्मपोल क्षेत्र में युवक ने आत्महत्या की। कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दौसा के महवा में भीषण अग्निकांड, आग लगने से 5 दुकानें जलकर राख। अग्निकांड के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान। जालौर की आहोर में हैवानियत पादरली गांव में 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या। आरोपी ने कुल्हाड़ी से युवक का सिर काटकर 150 फीट दूर फेंका। पुलिस ने आरोपी सांकलाराम भील को हिरासत में लिया। श्रीगंगानगर में किसानों का हल्ला बोल, लगातार तीसरी रात भी किसानों ने धरना स्थल पर गुजारी। बारिश में भी धरना स्थल पर डटे रहे किसान। LNP नहर की 5 नंबर कस्सी पर दे रहे हैं किसान धरना। 5 नंबर माइनर के बैड लेवल को सही करने की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया है। आज शाम से किसानों ने क्रमिक अनशन की भी चेतावनी दी है। सीएम आज बैठक लेंगे और बजट घोषणाओं की भी समीक्षा करेंगे। क्रियान्वित को लेकर सीएम गहलोत करेंगे बैठक। सचिवालय में शाम 5 बजे आज बैठक होगी। कांग्रेस के सह प्रभारियों के दौरे, अमृता धवन आज अजमेर के दौरे पर। पार्टी कार्यकर्ताओं की लेंगी बैठक। महंगाई राहत शिविरों का करेंगे अवलोकन। अमृता धवन कांग्रेस कार्यकर्ताओं से होंगी रूबरू। कांग्रेस कमीशन 2023, कांग्रेस सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ का जोधपुर दौरा। वीरेंद्र सिंह राठौड़ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। पत्रकार वार्ता को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। भरतपुर में करीब 5 करोड़ की अष्टधातु की मूर्तियां बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 साल पहले जयपुर के जैन मंदिर से मूर्तियों को किया था चोरी। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। एक संदेश तो स्पष्ट है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुकी पार्टी है। राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने मोही में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। वृद्धाश्रम के निरीक्षण में न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बुजुर्गों से संवाद भी किया। समस्तीपुर के रोसड़ा में वार्ड सदस्य की पीट-पीटकर हत्या। परिवार के 6 सदस्यों की पीटकर हत्या कर दी गई, अन्य को घायल कर दिया गया। लखीसराय में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना आई सामने। विरोध करने पर आरोपियों ने नाबालिग के साथ की मारपीट। मुंगेर के बस्ती तलवा दुर्गा स्थान के पास सदर प्रखंड के पूर्व प्रमुख पर अपराधियों ने की फायरिंग। पूर्व प्रमुख के बेटे की पीठ को छूते हुए निकली गोली।
बाढ़ अनुमंडल के पूर्वी पंडारक पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े, मारपीट में 3 लोग जख्मी। पूर्णिया में रेप के आरोपी ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों ने आरोप को बताया झूठा, डिप्रेशन में आकर खुदकुशी करने की कही बात। कोल्हापुर में एक ट्रक से बिहार और बंगाल के 63 बच्चे बरामद, बच्चों को मदरसा भेजने की थी तैयारी, पुलिस हिरासत में, ट्रक ड्राइवर से पूछताछ। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव में जमीनी विवाद में मारपीट, 2 लोग जख्मी, पड़ोस के लोगों पर हमले का आरोप। मुंगेर के नक्सल प्रभावित आजीमगंज पंचायत के मथुरा गांव में बढ़ते अपराध से ग्रामीणों में दहशत, हथियार लेकर रात में खुद करते हैं पहरेदारी। बेगूसराय के राजौड़ा चौक के पास ट्रक और डीजे गाड़ी में टक्कर, हादसे में 8 लोग जख्मी। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के बोलेरो ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शेखपुरा के छठिहारा पंचायत के कई वार्डों में सफाई को लेकर वार्ड सदस्यों ने वीडीओ से की शिकायत, वीडीओ ने दिए जांच के आदेश। गर्मी में पूरी तरह सूख चुके झारखंड के सबसे बड़े जल प्रपात हुंड्रू फॉल में एक बार फिर लौटी रौनक, गेतलसूद डैम का पानी डुंगरू फॉल में छोड़ा गया। शेखपुरा के बसंत गांव में गर्म पानी जमीन से निकलने को लेकर सुर्खियों में गांव, जांच कराए जाने पर पर्यटन के रूप में विकसित करने की लोगों ने की मांग। लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना होगी शुरू, बेरोजगार युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए महीना देगी सरकार। धार में लव जिहाद का मामला आया सामने, सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सलीम ने हिंदू लड़की से किया ब्रेन वॉश, सूरत ले जाकर किया दुष्कर्म। खरगोन में अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सिगनूर गांव में मारा छापा, जमीन खोदकर निकाले हथियार, 10 देसी पिस्टल जब्त। नीमच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, दुकानदारों में मचा हड़कंप, प्रशासन ने सड़क से हटाया सामान। एमपी समेत देश भर में एनआईए की छापेमारी, भिंड और बड़वानी में भी रेड, हिरासत में एक युवक, बैंक खातों में मिला विदेशी कनेक्शन। महाकाल मंदिर में गोविंदा की पत्नी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर एक्शन, पुजारी और गर्भगृह निरीक्षक को नोटिस, हटाए गए 2 गार्ड, पाबंदी के बावजूद गर्भगृह में ले गई थी बैग। कांग्रेस के नारी सम्मान रथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, कमलनाथ लोगों को बरगला नहीं सकते। ग्वालियर में मासूम से दरिंदगी की कोशिश, भीड़ ने बच्ची को ले जा रहे आरोपी को पकड़ा, केस दर्ज। श्योपुर में बिजली नहीं आने पर हंगामा, ग्रामीणों का चक्का जाम, कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंगेड़ भी शामिल, सलापुरा गांव में 2 दिनों से है बत्ती गुल। उज्जैन में शातिर ठगों ने ज्वेलर्स को लगाया चूना, बातों ही बातों में उलझाकर गहने किए पार, कैमरे में कैद वारदात। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से पहले सियासत, बीजेपी के तंज पर सीएम का पलटवार, कहा चुनाव के नाम पर नहीं करा रहे आयोजन, ये हमारी लोक संस्कृति। डबल इंजन की सरकार शब्द के इस्तेमाल पर सीएम बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा यह केंद्र और राज्य की संघीय व्यवस्था, क्या ये हमारा अधिकार छीन लेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी में राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के सिलेक्शन पर बीजेपी ने उठाया सवाल, सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, ब्यूरोक्रेट या राजनेता का बेटा होना अपराध नहीं।
महासमुंद के पुटका से लापता 3 लोगों के मामले में आया नया मोड़। घर से बरामद मिली जली हुई अस्थियों के अवशेष। बड़े बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ। अंबिकापुर में 2 विभाग के बीच की लड़ाई में नहीं बुझ रही आग। कई किलोमीटर तक फैली मानिक प्रकाशपुर जंगल में आग। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।